नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि लगभग समाप्त होने वाली है और आज अष्टमी हो गया। अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की चौकी हमें कब उठानी है, कब विसर्जन करना है और सामग्री का क्या करना है, कौन सा सामान हमें दान करना चाहिए, कौन सा घर पर रखना है, चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं। नवरात्रि की चौकी हमेशा ही दशमी के दिन सवेरे उठाना चाहिए। पूरे 9 दिन कंप्लीट होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी हैं माता के लिए, माता की चौकी पे 9 दिनों तक पूरा रहना चाहिए। दशमी के दिन सुबह सुबह उठ के सभी चीज़ें, जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल का छींटा देकर स्नान कराते हैं, इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। और पूजा के बाद हमें भोग प्रसाद जो भी है घर के सभी मेंबर में हमें बांट देना होता है। हर रोज़ की तरफ यह भोग भी हमें घर के मेंबर में देना है और साथ में जो हमने एक लोटा या एक गिलास जल चढ़ाया है या कलश रखा है, आप चाहें तो सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं, चाहे तो किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो सुहाग की सामग्री होती है, इसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए रख सकते हैं। 1-2 सामान अपने लिए रख सकते हैं। बाकी जो सामग्री होता है वह दान करना होता है। आप चाहें तो आज के दिन मंदिर दर्शन कीजिएगा, वहाँ पे दान करके आ सकते हैं। कोई पंडित जी की वाइफ को दान कर सकते हैं, उनको भी देकर आ सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन बात इतना ध्यान रखिएगा कि सुहागन स्त्री होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, जो पाठ पढ़े हैं ना, जो हमने पाठ पढ़े हैं इतने टाइम तक, 9 दिनों तक, इन सभी पाठों का फिर से गंगा जल से छींटा मार के हमें शुद्ध करके उपयुक्त जगह में रखते हैं। जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ रखते हैं। और फिर अखंड दीपदान किया है तो इस दीपदान को भी अच्छे से धोकर, जब तक प्रज्वलित होता है तब तक उसको छेड़ना नहीं है। जब ठंडा हो जाएगा, यानी कि जब समाप्त हो जाएगा दीप जलना, तो उसके बाद आप इसको धोकर दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। क्योंकि ये पीतल का दीपक है। अगर मिट्टी का दीपक होता तो आप चाहे तो उनका भूमि विसर्जन भी कर सकते थे या जल विसर्जन भी कर सकते थे। मिट्टी भूमि में या जल में कहीं भी दूषित नहीं करते। इसके बाद जितने भी चावल हैं, गेहूँ हैं या जो भी अनाज आपने, जो अनाज वगैरह जो भी चढ़ाया है, उन सभी अनाज को इकट्ठा कर लेंगे। साथ ही में जो कलावा हमने चढ़ाया है, जैसे नवग्रह के ऊपर 9 कलावा चढ़ाया हुआ होता है, माता रानी के लिए कलावा चढ़ाया है, गणेश जी के लिए कलावा चढ़ाया है, तो सारे कलावा को एक जगह कर लीजिए। और जो बड़े कलावा है वह चाहे तो आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं, कलाइयों में, और बच्चों को भी बांध दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। छोटे कलावा जो है उनको आप विसर्जन जल या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। ये जो नवग्रह का 9 सुपारी है, इनको आप चाहें तो एक डिब्बी में भर के रख दीजिएगा। जब भी आप नवग्रह का स्थापना करेंगे, इन सुपारियों को व्यवस्था कर सकते हैं, इनका रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से यही सुपारी आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो इनका जल विसर्जन या भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो जो माता रानी के सामने सिंदूर की डिब्बी रखी होती है, इनको आप अपने मंदिर में रख दीजिएगा। रोज़ यहाँ से सिंदूर लगा सकते हैं और हाथ में जो लगा रहेगा सिंदूर, वो अपने मांग में भर लीजिए। माता से सुहाग लेना होता है डेली बेसिस पे, जो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, जो हमने जवारे बोए हैं, इन जवारों को गाय माता को खिला दिया जाता है। कई जगह पे घर के दोनों साइड में लगाया जाता है। कई कई जगहों पे इनको गेहूं का ज्वारे भी उगाते हैं। बहुत लोग जूस जवे का बनाकर भी जवारे लगाते हैं, और कई लोग जूस भी बनाकर पी लेते हैं जवारे का। ठीक है, तो आपको जैसे उचित लगे आप कर सकते हैं, या भूमि में विसर्जन भी कर सकते हैं, जल में भी विसर्जन कर सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट होता है गाय माता को खिलाना। तो हम ऐसे जवारे, हरे भरे जवारे उनको खिलाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और सभी भगवान को भोग भी लग जाता है। इस तरह से आप जवारे की कई व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें आसन देने के लिए सभी चीज़ों में जब आसन लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा चावल का यूज़ करते हैं।
कोई कोई बहुत ज़्यादा चावल का भी यूज़ कर लेते हैं। इन चावलों को आप एक जगह कर लीजिए, और अगर थोड़ा सा चावल यूज़ किया है तो चाहे तो चिड़िया को डाल सकते हैं, और इनके साथ ही चावल मिक्स करके आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। फूल पत्ते जितने भी हैं, दुर्वा घास, सारे खाद बन जाते हैं, तो सुखाकर आप अपने मिट्टी के गमले में डाल सकते हैं। मंदिर में स्थित गणेश जी को आपने यहाँ पे विराजमान किया है, तो आप गणेश जी को दोबारा अपने मंदिर में रख लीजिएगा, या तो आप जहाँ भी उनको रखते हैं उस शुद्ध जगह पे गणेश जी को रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हमें माता रानी की फ़ोटो और कलश, इन दोनों की विसर्जन करना होता है। सबसे पहले कलश को इस तरह से हल्का सा हिलाना है, थोड़ा सा हिला लीजिए, और विसर्जन के समान माना जाता है हिलाने से। इस तरह से हमें बोलना है कि लक्ष्मी जी गणेश जी के सूक्ष्म रूप में हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहे। बाकी सभी देवी देवता हमें आशीर्वाद करते हुए अपने अपने यथा स्थान में वापस जाएं। इसी तरह से अपने भगवान जी को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को घर पर रखेंगे, और सभी देवी देवताओं को अपने अपने स्वस्थान भेज देंगे। इसके बाद देखिए, जो नारियल है, बहुत जगह पे नवमी के दिन नारियल कन्या पूजन के टाइम कन्याओं को दिया जाता है। बहुत जगह पे भोग प्रसाद स्वरूप तोड़ के खाया जाता है, और बहुत जगह पे इसका जल विसर्जन भी किया जाता है। तो कहीं पे इनकी मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, ताकि आराम से एक छोटा सा पौधा फिर से निकल जाए। बाद में यहाँ से भी पौधे आए और नारियल हो तो इस तरह से इनका यूज़ किया जा सकते हैं। तो आपके घर की परंपरा के अनुसार आप नारियल का जो यूज़ आपके यहाँ होता है वही करिएगा। चुनरी और कलावा है, या चाहे तो आप चुनरी को दोबारा घर पर कोई भी पूजा में यूज़ करिए, कलावा अपने हाथों में बांध सकते हैं। बाकी सब विसर्जन करेंगे, वहाँ पर भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। एक बात देखिए, जो जनेऊ होते हैं वो हमने जो चढ़ाया होता है, अगर कोई जनेऊ पहनता है, यूज़ करता है, तो उनको आप दे सकते हैं। पंडित जी को भी आप दे सकते हैं। और या जल है तो जल में देखिए जो सामान डाला है उस खाने पीने के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 1 रुपये का जो कॉइन डाला रहता है कलश में, आप आराम से संभाल के रख लीजिए अपनी तिजोरी के। बाकी सुपारी, हल्दी की गांठ, इनको सुखा के खाने पीने के सामान के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस जल के छींटा पूरे घर में देना है, पूरे बाथरूम छोड़ के बाकी पूरे घर में आप जल का छींटा दे दीजिएगा, और इससे घर की शुद्धिकरण होती है। बाकी जो जल बचेगा आप चाहे तो किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा कलश का भी विसर्जन हो जाता है। कलश जो है पीतल का है या जिसका भी है, आप अच्छे से धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इनको अगर अपने मंदिर में रख सकते हैं, और केवल नवरात्रि के टाइम आप फ़ोटो को विराजमान कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप रखते हैं, लाल कपड़ा मोड़ के किसी शुद्ध स्थान पे माता रानी की फ़ोटो को बहुत ही प्यार से, प्रेम से आप रख लीजिएगा। और जो चुनरी है, हमें दोबारा कोई भी पूजा में यूज कर लेना है। जो चुनरी पूजा का होता है बार बार पूजा में यूज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दोस्तों, हमने विसर्जन के कुछ इस प्रकार से बताया है। विसर्जन करने के जो भी सामग्री है किसी न किसी रूप में काम आ जाए। तो आपको कैसा लगा? जल दूषण वायु दूषण ना करके सबका रीयूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संपूर्ण बुद्धि और श्रद्धा के साथ आप हृदय से काम करें, आपका विसर्जन भी बहुत अच्छी तरह से होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।